अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाज़ा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें कि रावलपिंडी के इलाके सदर में धमाका हुआ है। धमाके से शहरियों के जख्मी होने का खदशा है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम हादसे की जगह पर मौजूद हैं। धमाके से दुकानों मकानों की खिड़कियां टूट गई हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके सदर में धमाका हुआ है। धमाके से शहरियों के जख्मी होने का खदशा है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम हादसे की जगह पर मौजूद हैं। धमाके से दुकानों और मकानों की खिड़कियां टूट गई हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके सदर में धमाका हुआ है। धमाके से शहरियों के जख्मी होने का खदशा है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम हादसे की जगह पर मौजूद हैं। धमाके से दुकानों और मकानों की खिड़कियां टूट गई हैं। रावलपिंडी के इलाके सदर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रावलपिंडी के इलाके सदर में धमाका हुआ। धमाके से एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतला भी मौसूल हुई है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम हादसे की जगह पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। धमाके से दुकानों और मकानों की खिड़कियां टूट गईं। धमाके की इतनी शिद्दत थी कि उससे दुकानों और मकानों की खिड़कियां टूट गई। रावलपिंडी के इलाके में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सदर में धमाका हुआ है और धमाके से एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात हैं और पुलिस और रेस्क्यू हुकाम जो हैं जाए हादसा पर मौजूद हैं और धमाके से दुकानों और मकानों की खिड़कियां टूट गई हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी ना पेंशन, कोई नया टैक्स भी आयद नहीं होगा। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर ने आइंदा माली साल 2020 और 21 के लिए 72 अरब 94 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट पेश कर दिया है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए नया टैक्स नहीं लगाया गया। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में तकरीर के दौरान हमाद अजहर का कहना था कि सूद की अदायगियों के लिए 2946 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के लिए 470 अरब रुपए का तखमीना है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 650 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1108 अरब रुपए मुख्तस किया गया। FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 4963 अरब रुपए रखा गया है। FBR के रेवेन्यू में 17% इजाफा हुआ। निजकारी से आमदन का तखमीना 100 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 650 अरब रुपए मुख्तस किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1108 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 4963 अरब रुपए रखा गया। पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत देखकर IMF ने 6 अरब डॉलर के एक्सपेंडेड फंड की मंजूरी दे दी। उनका कहना था कि कोरोना के तदारुक के लिए 1200 अरब रुपए से जायद के पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वायरस की सूरत हाल में खसूसी तरक्याती बजट की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना वायरस के बायस 73% जारी मंसूबों और 27% नए फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। हमाद अजहर का कहना था दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए रखे गए हैं। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट में रखी गई। तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए 71 अरब, गरीब खानदानों के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए। एमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब मुख्तस किए गए। आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 55 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब मुख्तस किए गए हैं। केपी में जम इजला के लिए 56 अरब भी मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के लिए 19 अरब, बलोचिस्तान के लिए 10 अरब की खसूसी ग्रांट रखी गई है। तवानाई और खुराक के शोबे में 180 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। खसूसी इलाके आजाद कश्मीर के लिए 72 अरब मुख्तस किए गए हैं। एहसास प्रोग्राम को 187 से बढ़ाकर 208 अरब कर दिया गया है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वजीर का कहना था ई गवर्नेंस के जरिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तैयार प्लान के लिए 1 अरब से जायद मुख्तस किए गए हैं। फनकारों की माली इमदाद के लिए आर्टिस्ट प्रोटेक्शन फंड 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दिया गया
गया है। रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए, PSDP के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। दामीर, भाषा, मोहम्मद और दासो डैम्स के लिए माली वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। समाजी शोबे के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए हैं। मवासलात के दीगर मंसूबों के लिए 37 अरब रखे गए हैं। तालीमी मंसूबों और मदरसों का निसाब जम करने और ई स्कूल्स के कयाम के लिए 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल के लिए मजमूई तौर पर 69 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी हुई, तजारती खसारा 31% कमी हुई, जबकि 9 माह में तजारती खसारे में 21% कमी की गई। तजारती खसारा 21 अरब डॉलर से कम होकर 15 अरब डॉलर रह गया है। FBR के रेवेन्यू में 17% इजाफा हुआ है। इस माली साल के पहले 9 माह में जारी खातों में करंट अकाउंट डेफिसिट को 73% कम किया गया, जो 10 अरब डॉलर से घटकर 3 अरब डॉलर पर रह गया। तजारती खसारे में 31% कमी की गई, जो 21 अरब डॉलर से कम होकर 15 अरब डॉलर रह गया। इस माली साल के पहले 9 माह में बजट का खसारा 5% से कम होकर 3.8% रह गया। इस माली साल के पहले 9 माह में FBR के रेवेन्यू में 17% का इजाफा हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% का इजाफा हुआ, और हम इस माली साल में 1160 अरब के हदफ के मुकाबले में इंशाअल्लाह 1600 अरब का रेवेन्यू हासिल करेंगे। हुकूमत ने 6 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे की अदायगी की, जबकि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में ये अदायगी 4 अरब डॉलर थी। आइंदा माली साल के बजट में सेहत और ज़राई शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। कोरोना वायरस के तदारुक के लिए 1200 अरब रुपए से जायद के पैकेज की मंजूरी दी है, जबकि तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए, जबकि खुराक और ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बदकिस्मती से कोरोना वायरस ने तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। पहले तो इसे इंसानी सेहत के लिए मसला समझा गया, लेकिन जल्द ही इसके माशी और समाजी मुज़रमात भी सामने आए। इस मुश्किल वक्त में अवाम को ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए ऐसे इक़दामात और फ़ैसले किए जा रहे हैं जिनसे लोगों की ज़िंदगी और ज़रिया माश कम से कम मुतासर हो। कोरोना के तदारक के लिए हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से ज़ायद के स्टिमुलस पैकेज की मंजूरी दी है। तिब्बी आलात की खरीदारी, हफाजती लिबास और तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राई शोबे में रिलीफ पहुँचाने के लिए और टिड्डी दिल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी बजट में आवाम की सहूलत के लिए आम खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाने की हद में भी तब्दीली कर दी गई है। अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त लागू होगी। गैर रजिस्टर्ड शुदा अफराद से कौमी शनाख्ती कार्ड की वसूली की शराइत। टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए फाइनेंस एक्ट 2019 में कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त मुतारिफ करवाई गई, ताकि इन अफराद को जो टैक्स नेट में शामिल नहीं, उन्हें टैक्स के दायरा कार में लाया जाए। ताहम अवाम की सहूलत के लिए आम खरीदार के बगैर शनाख्ती कार्ड की खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हुए या महंगे, बजट में ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन्स पर सेल्स टैक्स में कमी कर दी गई है, जिसकी वजह से ये दरामदी फोन से सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। वफाकी वजीर सनत हमाद अजहर ने बजट तकरीर करते हुए बताया कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने की इजाजत दे दी गई है। आइंदा माली साल के बजट में पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने के लिए सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। जो मोबाइल फोन पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे उन पर सेल्स टैक्स में कमी की गई है। और साथ ही आपको बताएं कि वफाकी बजट में सिगरेट नोशों के लिए बुरी खबर आ चुकी है। हुकूमत ने दरामदी सिगरेट और तंबाकू पर ड्यूटी की शरह 35% से बढ़ाकर 100% इजाफा कर दिया है। कोरोना और कैंसर की तशखीस के आलात की दरामद पर ड्यूटी भी मुआफ कर दी गई है। दरामदी सिगरेट्स और तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पर FED की शरह में इजाफा। दरामदी सिगरेट्स, बैटरी, सिगार्स, छोटे सिगार्स और तंबाकू की और दीगर अशिया पर FED को आलमी इदारा सेहत के मियारात के मुताबिक 65% से बढ़ाकर 100% पर किया जा रहा है। इस तरह तंबाकू के मुतबादिल और सिगरेट्स को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। फ़िल्टर रॉड्स पर FED की मौजूदा शरह 0.75 रुपये फ़ी फ़िल्टर है,
तंबाकू नोशों में कमी और टैक्स मैनेजमेंट की निगरानी और इसके इतलाक़ को बेहतर बनवाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि मौजूदा शरह को बढ़ाकर ₹1 फ़ी किलोग्राम किया जाए। बजट सेशन में अपोजिशन अराकीन सरापा एहतजाज बने रहे। ईवान में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां हैं के प्ले कार्ड्स लहरा दिए। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान शदीद हंगामा जारी रहा। बजट नामंजूर के नारों से ऐवान गूंजता रहा। अपोजिशन ने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान अवामी मुतालबात पर मबनी प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान में आए, जिन पर 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ज़राअत की सूरत हाल और किसान के बदहाली के नारे दर्ज थे। अपोजिशन अरकान ने बजट तकरीर के दौरान एहतजाज करते हुए बजट नामंजूर के नारे लगाए। अरकान खड़े होकर डेस्क बजाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा मजलिस अमल के अरकान ने एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। अरकान ने आटा चोर, चीनी चोर के नारे भी लगाए। अपोजिशन अरकान पार्लियामान ने वफाकी बजट को मुस्तरद करते हुए इसे अवाम दुश्मन करार दिया है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की है, कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। इस हुकूमत की पिछले साल की बजटरी कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई तवक्को नहीं थी कि हुकूमत इस साल कोई रिलीफ का बजट देगी, लेकिन बहरसूरत इतना जरूर था कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनदार ये उम्मीद रख रहे थे कि जितने हद तक अफरात-ए-ज़र की वजह से उनकी जो बाइंग पावर है वो मुतासर हुई है, उसके सिलसिले में कुछ रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल ही संगदिली दिखाते हुए कोई रिलीफ नहीं दिया। आज वफाकी हुकूमत ने माली साल 2020-21 का वफाकी बजट पेश किया। इस बजट को देखकर नहीं लग रहा कि इस हुकूमत को इस बात का एहसास या इदराक है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, पेंशनदार की पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। महंगाई की शरह को देखते हुए हमें ये लगता था कि शायद ये हुकूमत थोड़ा बहुत इजाफा तनख्वाहों में या थोड़ा बहुत इजाफा पेंशन में करेगी, लेकिन नजर नहीं आया। आज के बजट में भी हमें वो रिलीफ नजर नहीं आई जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को मिलनी चाहिए थी। टारगेट्स मुकर्रर किए हैं वो भी बिल्कुल गैर मंतकी हैं और कोई इसमें जो है वो जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इक़्तिसादी तौर पे इकॉनमी जो तबाह हो चुकी है। शहरियों ने वफाकी बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि बजट में किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला है, महंगाई पहले ही उतनी है कि मौजूदा सूरत हाल में कैसे गुजारा करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन में भी हुकूमत से नालाही नजर आए काफी तादाद में लोग और कहते हैं कि और कुछ नहीं तो 5% ही बढ़ा देते। कोरोना की वजह से अगर हालात ख़राब हैं तो कम से कम 5% तो बढ़ानी चाहिए थी पेंशनर की और सैलरी मैन की, कुछ ना कुछ तो बढ़नी चाहिए थी। हम समझते हैं कि ये जो है ना अवाम दुश्मन बजट है, क्योंकि हमें मायूसी हुई है इस बजट से। पेंशन मेरी 10,000 है, ठीक है जी, तो 10,000 में मेरे 3 बच्चे खाने वाले हैं, एक बीवी और मैं होता हूँ। जो बजट पेश किया ये बजट हमें मंजूर नहीं है, इसलिए कि देखो जो सरकारी मुलाजमीन है उनके तनख्वाहों के इजाफा नहीं हुआ है। अवाम दुश्मन बजट है ये, गरीब के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई, सब्जी जो है वो 100 रुपये से ऊपर है। तो लफ्ज़ों का हेर फेर है, बाकी सारा तनख्वाह मेन चीज़ तनख्वाह है वो नहीं बढ़ी तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है बजट का। 2012 से बोल रहे हैं महंगाई कम हो रही है, लेकिन आज तक कम हुई तो नहीं है। ये बस पेट्रोल कम किया तो वो भी 7 बजे के बाद बंद कर देते हैं। ये मुल्क दुश्मन है, अवाम दुश्मन नहीं है। अवाम के लिए तो मुल्क में कोई रिलीफ देने वाला भी नहीं है, सारी अपनी जेबें भर रहे हैं भाई। सर ये बजट आया है, महंगाई आई है, ये एक धमाका हुआ है हम लोगों के ऊपर, ये गरीब अवाम के ऊपर। अब आप देखें इतनी महंगाई हो गई है, मैंने मास्क भी नहीं खरीदा, 30 रुपये नहीं है, क्या करूँ मैं। हर दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ, हर दफ़ा कुछ ना कुछ होता है, तनख्वाह बढ़ाते हैं, पेंशन बढ़ाते हैं, दफ़ा कुछ भी नहीं किया।
गरीब आदमी ने क्या किया, सब बेरोजगारी हो रही है। बजट आवाम दुश्मन है, हुकूमत आवाम दुश्मन है। बजट क्या, हुकूमत आवाम दुश्मन है। ये कुछ नहीं करेंगे, सही है। ये जो टैक्स लगाया हुआ है ऊपर से 2-3 रुपए 4 रुपए, ये वही काम करेंगे, चीज़ वही लेके आएंगे दोबारा। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे, बस आवाम बन गई बेवकूफ़, चल पड़ा लो। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों ने विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। उनका कहना है कि विफाकी बजट में छोटे ताजरों के लिए कुछ नहीं रखा गया। वफाक अपने टैक्स के टारगेट पर नजरसानी करे, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत मईशत के रास्ते पर गामजन करना है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वफाकी बजट पेश होने के बाद सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने बहुत से शोबों में रिलीफ तो दिया है, मगर छोटे ताजिर और लाहौर चैम्बर की बेशतर तजावीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। मेन चीज़ जो सबसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ, गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया। एसएमईज के नाम पे वो बड़े बड़े ताजरान वो ले जाते हैं, तो छोटे एसएमईज को कुछ नहीं मिलता, तो उसके लिए कोई सिस्टम तय नहीं किया गया। और मेरा ख्याल था कि इसमें वो सिस्टम बनेगा, उसमें बताएंगे हमें, वो नहीं हुआ। दूसरी जानिब चैम्बर के दीगर अहदेदारों ने बजट को मुकम्मल तौर पर ताजिर दुश्मन, अवाम दुश्मन और मईशत दुश्मन करार दे दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे मायूस कुन और बदतरीन अवाम दुश्मन, बिजनेस कम्युनिटी का दुश्मन ये वो बजट था, जो यकीनन किसी ऐसे शख्स ने बनाया होगा जो हम में से नहीं था। ये वैसा बजट नहीं था जैसे बिज़नेस कम्युनिटी की तवक्कुआत थी। जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस का जो रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कंसेशनरी हम रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, गवर्नमेंट वो नहीं प्रोवाइड कर सकती। एक तो एक्साइज ड्यूटी जो सीमेंट पे थी 2 रुपीज़ पर केजी थी, 1.75 की है। दूसरा जो है सेल टैक्स 14% था, 12% किया। हम चाह रहे थे सिंगल डिजिट पे आ जाए। जब ये बजट पेश किया गया तो इसमें ताजरों के साथ जुल्म किया गया है। कहते हैं कि हमने नया टैक्स नहीं लगाया, दुकानें बंद हैं, मार्केट्स बंद है, इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट बंद है, तो किस तरीके से कैसे टैक्स दें? अंजमन ताजरान छोटे ताजरों के लिए जो डिमांड कर रही थी शनाख्ती कार्ड राइट ऑफ करने की, छोटे ताजर को नेट में लाने के लिए, फिक्स टैक्स में लाने के लिए, वो नहीं पूरी गई। लिहाजा नहीं ये आवाम दोस्त है ना ताजर दोस्त है। लाहौर चैम्बर के अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत को मईशत को सहारा देने के लिए बरामद में इजाफे की पॉलिसी पर जोर देना होगा। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के हमरा जैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मारूफ कारोबारी शख्सियत मिर्जा इख्तियार बेग ने नए बजट को सन्नती शोबे और आवाम के लिए मुश्किल करार दे दिया है। उनका कहना है कि मुल्क में सनतें बंद होने का खदशा है। ऐसा हुआ तो फिर बेरोजगारी भी बढ़ेगी और आम आदमी मजीद महंगाई की चक्की में पिसेगा। सनत जो है वो श्रिंक हुई है, इंडस्ट्री जो है वो आपकी मुश्किलात का सामना है। एक तो एक्सपोर्टर्स के सेल टैक्स रिफ़ंड उनको नहीं मिले हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड थी कि भाई आपने पिछले साल जो एक ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स फैसिलिटी टेक्सटाइल और दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो थी वो विड्रॉ कर लिया, उसके बहुत मौलिक नुकसानात मिले हैं। एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और महंगाई जो बढ़ी है वो बैड गवर्नेंस की वजह से बढ़ी है। सनतें बंद हो रही हैं, इंपोर्ट भी आपके कम हुई है, एक्सपोर्ट भी आपके कम हो रही है, आपकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड्स का एलोकेशन नहीं हुआ। जब आप ये मान रहे हैं कि सनत आने वाले वक्त में मुश्किलात का शिकार होगी, स्लो रहेगी, तो आपको सनत को ट्रिगर करने के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ लाना होगी। और पंजाब की बात करें तो पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। बजट में मजमूई आमदनी का तखमीना 23 खरब 80 अरब रुपए लगाया गया है, जो रवा माली साल के लिए आमदनी के मजमूई तखमीने 23 खरब 60 करोड़ रुपए के मुकाबले में 4 खरब 97 अरब रुपए जायद है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से बजट की तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से नए माली साल 2020-21 के बजट में पंजाब हुकूमत की मजमूई आमदन का तखमीना 2380 अरब रुपए लगाया गया है, जिससे मजमूई आमदनी के तखमीने में जनरल रेवेन्यू रिसेट्स का तखमीना 18.17 खरब रुपए है। पंजाब हुकूमत का माली बुरहान के बावजूद आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। नए माली साल 2020-21 का बजट 210 अरब रुपए का सरप्लस
बजट होगा। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के तरक्याती बजट में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के 15 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ है, जबकि इससे कबल PND बोर्ड ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दे रखी है। जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि पंजाब आइंदा माली साल के लिए कोरोना के बाइस सेहत के लिए भारी बजट मुख्तस करेगा, जबकि तरक्याती बजट में भी इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ज़राई शोबे में 6 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि 6 लाख रुपए से ज़ायद और 12 लाख रुपए आमदन पर 30,000 रुपए का सालाना टैक्स लेने की तजवीज़ दी गई है, जबकि 12 लाख से ज़ायद और 18 लाख आमदन वाले किसान पर 30,000 टैक्स के साथ प्लस 10% टैक्स लेने की भी तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 18 लाख से ज़ायद और 25 लाख तक 90,000 रुपए का टैक्स प्लस 12.5% टैक्स, जबकि 25 लाख से ज़ायद और 35 लाख रुपए की आमदन वाले किसानों पर 1,77,000 और 35 लाख से ज़ायद और 50 लाख रुपए तक की आमदन वाले किसान पर 3,27,000 का टैक्स प्लस 17.5% टैक्स लगाने की भी तजवीज़ है। महकमा एक्साइज ने कोरोना वायरस की वजह से होने वाले माली बुरान पर शहरियों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया है। अगले माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स, 2 एक साथ टैक्सेस पर जुर्मानों की माफ़ी, रियायती पीरियड 2 माह से बढ़ाकर 3 माह और रियायत 5% से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़ हुकूमत को भिजवा दी गई है। रवा माली साल के इक्तसादी सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस ज़राअत, लाइव स्टॉक, सनत, मादनियात, खिदमात और मालियात के शोबे में शरह नमू के हदाफ हासिल ना हो सके। रवा माली साल सनती शोबे की पैदावार ग्रोथ मनफी 2.6% रही, जबकि ज़राई शोबे में ग्रोथ का हदफ 3.5 मुकर्रर था, लेकिन ये सिर्फ 2.7% ही रही। तमाम बड़ी फसलों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई। कपास की पैदावार में 4.6% कम हुई। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को मायूस कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि बजट में अमीर तबके को रिलीफ, जबकि आम आदमी को कुछ नहीं मिला है। बजट में मुल्क को दरपेश खतरात को भी कोई अहमियत नहीं दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को रिजेक्ट करती है, मज़ाहमत करती है, रद्द करती है। ये इंतहाई मायूस कुन बजट है, जहां पाकिस्तान तारीखी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। कोविड का जो पैंडेमिक है हर पाकिस्तानी का जिंदगी को खतरा में डाल रहा है। जो लोकस का 25 इयर्स बाद लोकस का सबसे बड़ा हमला हो रहा है, ये हमारा ज़राअत के लिए, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए, हमारा मईशत के लिए एक बहुत ख़तरनाक खतरा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो PTI ने बजट पेश किया है वो इन खतरे को वो अहमियत नहीं देते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दूसरा साल भी इंतहाई भयानक ख्वाब की तरह रहा है। 48,000 से गिरकर मार्केट एक मौके पर 28,000 पॉइंट्स तक जा पहुंची। मार्केट के उतार चढ़ाव पर रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से वाबस्ता अफराद के लिए गुज़श्ता माली साल बुरा साबित हुआ। अपनी जमा पूंजी लगाने वाले छोटे सरमायाकारों का तो पैसा डूब गया। इसी तरह बड़े सरमायाकार भी सर पकड़कर बैठ गए। बेल आउट पैकेज भी मार्केट को कोई खास सहारा नहीं दे सका। जनवरी 2018 में ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इमर्जिंग मार्केट करार दिया। पेशगोई की गई कि मार्केट जल्द 60,000 पॉइंट्स पर देखी जाएगी, लेकिन ये पेशगोई इलेक्शन के बाद सरमायाकारों पर कहर बनकर गिरी। डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल नहीं रही, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हुए, लेकिन इतने कम नहीं हुए जो इंडस्ट्री को पुश कर सके दोबारा। तो जो कंपनियां लिस्टेड है हमारे पास, उन्होंने परफॉर्म कैपिटल गेन के हिसाब से अच्छा नहीं किया। आम इंतखाबात के बाद मार्केट में कुछ वक्त के लिए ट्रेडिंग बेहतर हुई और मार्केट 48,000 की सतह पर रही। अक्टूबर 2018 में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की ऐसी कमी हुई कि फिर अच्छा माजी याद ही न रहा और फिर मार्केट गिरते गिरते 38,000 की सतह पर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की माली मुआवनत करने वाले सरमायाकार भी परेशान हो गए, वो भी नाला दिखाई दिए। वजीर खजाना असद उमर पर उंगलियां उठाई जाने लगी और फिर उन्हें हटा दिया गया। 7 सितंबर 2018 को असद उमर को हटाने के बाद मार्केट 37,700 पर पहुंची। अक्टूबर 2018 में मार्केट 2 साल की कम तरीन सतह 36,000 की सतह पर पहुंची। 2019 के आगाज में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 450 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। अप्रैल 2019 में मार्केट 3 साल की कम तरीन सतह 35,000 पर पहुंची। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1200 अरब रुपए घट चुकी थी।
मई 2019 में IMF से कर्जा लिया गया। कड़ी शराइत पर मार्केट 34,000 की सतह पर छू गई थी। मई में ही डॉलर ने ऊंची उड़ान भरी और यूं स्टॉक एक्सचेंज 33,000 की सतह को छू गया। जुलाई के महीने में शरह 13% से ज्यादा पर बरकरार थी तो मार्केट 32,000 की सतह पर पहुंच गई। अगस्त में मार्केट 30,000 की सतह पर पहुंच गई। सरमायाकारों को एक दिन में 125 अरब का नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग ने स्टॉक एक्सचेंज का नंबर वर्ल्ड इंडेक्स में 20वें नंबर पर दर्जाबंदी में कमी कर दी। 2019 के इख्तिताम पर मार्केट 1000 की सतह पर पहुंच गई। मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की तादाद 546 से कम होकर 534 रह गई। साल 2020 भी स्टॉक एक्सचेंज की किस्मत न बदल सका। मार्च में लॉकडाउन हुआ और 12 मार्च को पहली बार मार्केट क्रैश कर गई। यहाँ से आर्जी मुअत्तली का सिलसिला शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट कुछ बेहतरी के साथ 34,800 की सतह पर देखी जा रही है। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं कि मौजूदा हालात में जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। आमदन कम और अखराजात बढ़ गए हैं। कोरोना वबा की वजह से कारोबार भी मुतासिर हैं। जाएं तो जाएं कहां? अलमदार बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से जहां शहरियों का कारोबार मुतासिर है, वहीं घरेलू बजट को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं मौजूदा हालात में घर का निजाम चलाने में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मेरी आमदन है 40 से 50 हज़ार, लेकिन खर्चे मेरे जो हैं वो 70 से 80 हज़ार तक चले जाते हैं। मुझे हर माह जो है 30 से 35-40 हज़ार का मैं मकरूज रहता हूँ। कर्जा मुझे उठाना पड़ता है। कभी 3-3 माह का किराया बकाया है, कभी बिजली के बिल बकाया हैं। बच्चों की फ़ीस है, यूनिवर्सिटियों में स्कूलों में बंद पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फ़ीसें हमें पे करनी पड़ती हैं। गरीब आदमी हैं, वो रेंट पे रह रहे हैं। आटा देखें, चीनी देखें, वो तो मिल ही नहीं रही। किचन चलाना मुश्किल है। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बायस हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। बजट पूरा करना मुश्किल हो गया है। दूध की कीमतें देखें, चिकन की कीमत देखें, बाकी चीज़ों की कीमतें देखें, और अगर 20,000 सैलरी है तो उसमें बंदा किराया दे या घर का किचन का वो खर्चा पूरा करे। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हालात में मुतवस्सित तबका भी परेशान है। किस तरह अपना बजट बनाए और घरेलू निजाम चलाए। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको बताएं तो भारत ड्रामेबाजी से बाज नहीं आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर भारतीय ड्रामा बेनकाब कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में कार्रवाई करते हुए 2 भारतीय जासूसों को धर लिया गया। गिरफ्तार जासूस का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर के जिले बांडीपुरा से है। दोनों जासूसों को भारतीय फौज ने डरा धमका कर LOC पार कराया। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने के लिए फंड्स भी दिए गए हैं। मवेशी ढूंढने की गर्ज से सरहद पार कराया गया है। और लाहौर से आपको खबर दें कि लाहौर के इलाके कहना में अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी मंजर आम पर आ गई। दाखिले की इजाजत ना मिली तो खातून ने गाड़ी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल अमला 2 घंटे तक मरीजा को दाखिल न करने पर इसरार करता रहा। अहले खाना की तरफ से ऐसा मौक़िफ़ दिया गया है। अस्पताल में दाखिल न करने पर खातून ने गाड़ी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। कहना अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का हल्का इंतखाब है। पाकिस्तान में कोरोना वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 6,397 मरीज सामने आ गए हैं। एक दिन में 107 अफराद जाबाक भी हो गए। मरीजों के लिहाज से ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब से भी आगे निकल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 28,344 कोरोना टेस्ट किए गए। 6,397 नए केसेज रिपोर्ट हुए। अब तक कोरोना के 8,09,169 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद एक बार फिर दूसरे सूबों से ज्यादा 47,382 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें भी दीगर सूबों से ज्यादा 890 हो गई हैं। सिंध में कोरोना वायरस के अब तक 46,828 मरीज सामने आए हैं, जबकि 776 कोरोना मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 15,787 हो चुकी है, जबकि अमवात 632 हो गई। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में 7,673 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 75 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6,236 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 62 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1,030 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 534 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 9 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं।
वफाकी हुकूमत ने कोरोना से जाँ बहक तबी अमले के लिए 1 करोड़ तक माली पैकेज का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को टैक्स से छूट दी जाएगी। हेल्थ वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुआवनत हमारी तरजीह है। हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, तो ये दरअसल वो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं कि जो बराह रास्त कोविड-19 के मरीज़ों की देखभाल पे मामूर हैं, चाहे वो क्रिटिकल केयर है, चाहे वो आउट पेशेंट है, चाहे वो आम वार्ड्स के अंदर आइसोलेशन, हॉस्पिटल आइसोलेशन जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर उनकी ज़िम्मेदारी। तो ये सब बात मेरा ख्याल है बताना ज़रूरी है कि इस पैकेज का ताल्लुक़ बराह रास्त उन हेल्थ वर्कर्स के साथ है कि जो कोविड-19 के मरीज़ों की निगरानी पर मामूर हैं। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये हमें बड़े अज़ीज़ हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं, हम इनके बहुत इंतहाई मशकूर हैं, इनकी फैमिलीज़ के बड़े मशकूर हैं कि इतने मुश्किल हालात में भी और एक रिस्की काम करने के हवाले से वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभाए हुए हैं। ब्रुनाई दारुल इस्लाम में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशों से फंसे हुए 12 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल तीसरा ग्रुप पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से ब्रुनाई दारुल इस्लाम में भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद फंसी हुई है, जिनको वतन पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज तारिक खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। मजीद 12 अफराद पर मुश्तमिल तीसरे ग्रुप को मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। इन अफराद को पाकिस्तान भेजने के लिए PIA का खुसूसी तैयारा मलेशिया तक मंगवाया गया था। गोरों की न कालों की ये दुनिया है दिल वालों की। जी बिल्कुल, अमेरिका में सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल पर कराची के ट्रक आर्टिस्ट का खराजे तहसीन। गुज़श्ता माह अमेरिकी पुलिस के हाथों सियाफाम बाशिंदे के कत्ल पर जहां दुनिया भर में इंसानी हुकूक की हिमायत की जा रही है, वहीं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली ने भी सियाफाम बाशिंदे की तस्वीर बनाकर सियाफाम बाशिंदों के हक में आवाज़ बुलंद की है। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। मेरा नाम हैदर अली और मैं ट्रक आर्टिस्ट हूँ। मैं पैदा उस घर में हूँ जहाँ पे ट्रक आर्ट होता था, और उस कंपाउंड, उस इलाके के आसपास चारों तरफ ट्रक रिपेयर होते थे, ट्रक मार्केट थी, नए पुराने ट्रक बनते थे। तो बचपन से ही ख़ानदान के काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं और रंग मोहब्बत का पैगाम पहुँचा रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के जो एक हमारे ट्रक आर्टिस्टों की तरफ से भी पैगाम, हमारी कौम की तरफ से भी एक मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। और इसमें यह है कि उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा कि ये जॉर्ज फ्लॉयड की कुर्बानी काम आएगी, जब दुनिया में अमन और सुकून इस तरह का तअस्सुब सियाफामों से और दुनिया में दूसरे लोगों से जो होता है, वो जॉर्ज फ्लॉयड की कुर्बानी से ये पैगाम दुनिया भर में पहुँच जाएगा। ट्रक आर्ट एक हमेशा से ही इस मुख्तलिफ अपने डिज़ाइंस में और अपने जो बैग होती है ट्रक की और बसेस में मुख्तलिफ पैगाम शहदा को, निशान हैदर जिनको मिले हुए उनको, और मलाला यूसुफजई को भी उन्होंने तालीमी हिसाब से भी ट्रक पे बनती रही चीज़ें। और जब इसको मैंने शुरू किया, सोचा पहले कि यार मैं क्या बनाऊँ, तो तस्वीर तो मेरे जहन में थी, बाहर का डिज़ाइन मेरे जहन में नहीं था। तो जैसे जैसे मैं ड्राइंग स्टार्ट की, मैंने इत्तेफाक से दिल से स्टार्ट की, और फिर मैंने ये अपने मुल्क के पूरी दुनिया की जो रंग है वो मैंने दिखाया। और पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती, और जो सियाफाम के लिए तबके के लिए पाकिस्तान का एक आर्टिस्ट अपनी तरफ से यही कर सकता था, बजाय इसके कि जलाओ घेराव वाला तो हम नहीं कर सकते काम। हम अपने रंगों के जरिए, क्योंकि अमन का पैगाम देता है हमारा मुल्क, हमारा मज़हब, तो वही पैगाम मैंने देकर इनके साथ शाना बशाना में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ स्ट्राइक में शिरकत के एक छोटा सा हिस्सा लिया। कहते हैं सितारे भी अंधेरे में चमकते हैं, इसीलिए सियाह रंग भी कायनात का एक हिस्सा होता है, जिसका बखूबी अंदाज़ा एक आर्टिस्ट को ही होता है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे मौसम की। वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय लक्स सलूट करता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए।
और मौसम के हवाले से आपको बताएं तो मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। बलूचिस्तान में सिबियोब और कलार डिवीजन में चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की तवक्को है। फ्रांसीसी जजीरे कॉर्सिका में शदीद बारिशों ने तबाही मचाती है। शाहराहें दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। सैलाब से गाड़ियां तक बह गईं। रूस के शहर सेंट पीटरबर्ग और मेक्सिको में जून में होने वाली ये आलाबारी ने सबको हैरान कर दिया है। कोरिस्का में तूफानी बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। हर तरफ पानी पानी हो गया। चंद घंटों की बारिश से सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। सैलाबी रेला गाड़ियां भी बहाकर ले गया। ठाठे मारता पानी शहरियों के लिए जहमत का बायस बन गया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कुछ घरों में महसूर और कई गाड़ियों में ही फंस कर रह गए। कोरिस्का में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रूस के शहर सेंट पीटरबर्ग में ज़्यादा बारिश शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा गई। मेक्सिको में भी बादल बरसे। बारिश ने जल थल एक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादाबारी भी हुई। बाज गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके सद्र में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। धमाके से एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। धमाका खेज मवाद खंबे में नस्ब था, पुलिस हुकाम का कहना है, और पुलिस और रेस्क्यू हुकाम हादसे की जगह पर मौजूद हैं। धमाके से दुकानों और मकानों की खिड़कियां टूट गई हैं। आपको बता रहे हैं कि रावलपिंडी के इलाके सदर में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ और धमाके से एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि मुतअद्दिद के जख्मी होने की भी इतलात हैं। हमारे नुमाइंदे सोहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोहेल, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? रावलपिंडी सदर कैंट के इलाके में जो है छोटे बाजार में जो धमाका हुआ है, ऐनी शाहिद के मुताबिक जो है धमाका हो गया है। रेस्क्यू 1112 के जो एहलकारों ने जो है जख्मी अफराद को रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है, जबकि डायरेक्टर रेस्क्यू 1112 डॉक्टर अब्दुलरहमान मौके पर पहुंच गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो पहुंच गई है, जो है हुआ का जायजा ले रही है, जबकि बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और पुलिस, सिविल डिफेंस के और डीसी रावलपिंडी भी जैव हुआ का जायजा ले रहे हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया सोहेल राजा। देखते रहिए सच न्यूज।